Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we are starting learning the IUPAC naming of benzene. यानी साइक्लो स्ट्रक्चर और बेंजीन को आज हम स्टडी करेंगे। फार्मूला हमारे पास वही पुराना है, सब्स्टिट्यूएंट जो हमारा पुराना फार्मूला है, देन साइक्लो। अब ये हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर साइक्लो आएगा, ठीक है ना। आप लोग भी ज़रा गौर से देखें, सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लो, फिर नंबर ऑफ़ कार्बन, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स और आखिर में फंक्शनल ग्रुप। ये हमारे पास पुराना तरीका है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास CH3 किसी भी तरह अगर हमारे पास बॉन्ड कवर हो रहे हों तो हम इसे कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जैसे इस तरह अगर मैं बना दूं, ट्रायंगल बना दूं, तो ये एक ही बात है, इन तमाम कॉर्नर्स के ऊपर जो है CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो कोई सब्स्टिट्यूएंट इसके अंदर हमारे पास नहीं है, ठीक है। जब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो हम सब्स्टिट्यूएंट छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है, साइक्लो। अब फार्मूला ये आप याद कर लेंगे, अब मैं बार बार फार्मूला नहीं दिखाऊंगा, आपको याद हो चुका है। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूएंट, देन वी आर स्टार्टिंग वर्ड साइक्लो। उसके बाद नंबर ऑफ़ कार्बन, हाउ मैनी नंबर ऑफ़ कार्बन्स इन दिस साइक्लिक सीरीज़, नंबर ऑफ़ कार्बन इन दिस साइक्लिक सीरीज़ 1 2 3। तो 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोप। क्या कहते हैं, प्रोप। और ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड आता है एन, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन नाम हो गया इसका, इसका भी नाम साइक्लोप्रोपेन, इसका भी। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, यहाँ भी CH3 चारों तरफ लगा हुआ है, तो इसका अब नाम किस तरह होगा। कोई सब्स्टिट्यूएंट इसके अंदर नहीं है। सबसे पहले साइक्लो आ गया, कितने कॉर्नर हैं, 4 को कहते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन। अजान हो गई, वेट करें। तो साइक्लो हो गया और 4 हमारे पास कॉर्नर है, यानी 4 बॉन्ड हैं, तो ब्यूट हो गया, 4 को ब्यूट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक है। हाउ मैनी, 5। तो साइक्लो 5 को पेंड कहते हैं, सिंगल बॉन्ड एन। उसके बाद कितने हैं, साइक्लो 6 कॉर्नर, हेक्स एन। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। इस पर हम नंबरिंग भी करते हैं, साइक्लो ऑक्टेन, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है, अब इसके ऊपर हमने यहाँ पर OH लगा दिया, ठीक है। अब ये ज़रा नॉर्मल से हट के ज़रा शुरू हो गया हमारे पास, इस पर OH लगा दिया, ये फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब हमारे पास तरीका ये होता था, हमने आपको सिखाया कि हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है ना। आप ये याद रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप आपको याद करने पड़ेंगे। नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप से। तो ये जितने कॉर्नर हैं इसके 6, ये सारे इसके बॉन्ड हैं, कार्बन चेन है। ये कॉर्नर जो है कार्बन यहाँ पर छुपे हुए हैं। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6। मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, दोनों एक ही बात है। अब ये मैंने इसकी नंबरिंग कर ली। नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लिखेंगे देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या नंबर आता है, साइक्लो। साइक्लो के बाद नंबर ऑफ़ कार्बन, कितने नंबर ऑफ़ कार्बन है, 6। हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद किसका नंबर आएगा, फंक्शनल ग्रुप का। 1 पे लगा हुआ है, तो 1 क्या लगा हुआ है, अल्कोहल, तो ओल, ठीक है ना। इसका सेकंड नाम देखें, अगर डायरेक्ट इस तरह इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सानॉल। हेक्सानॉल डायरेक्ट हो गया, ठीक है ना। लेकिन आपको जो IUPAC नेमिंग का तरीका सिखाया है उससे करें, ज़्यादा बेहतर है। आगे जाकर कुछ स्ट्रक्चर हैं जो मैं आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा। ये बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर ये भी वॉवेल है और ये भी वॉवेल है, तो हम यहाँ पे इसको क्रॉस लगा देंगे कि ये हमने ई को काट दिया है। आखिर में अगर देखो, यहाँ पर मैंने हेक्सानॉल नहीं लिखा है, हेक्सानॉल लिखा है, यहाँ पर ई नहीं है, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे भी वॉवेल होता है और यहाँ पे भी वॉवेल होता है तो हम पीछे वाला क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास, अभी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, अब हमारे पास कोई और चीज़ नहीं है। यहाँ पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप था, तो हम पहले प्रेफर करते हैं फंक्शनल ग्रुप को, और उसके बाद अगर फंक्शनल ग्रुप ना हो तो हम प्रेफर करेंगे काउंटिंग के लिए सब्स्टिट्यूएंट को। तो 1 2 3 4 5 6, अगेन मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, ये क्या लगा हुआ है, मिथाइल। पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है, तो किस पे लगा हुआ है, 1 पे, 1 मिथाइल। और उसके बाद क्या आएगा, साइक्लो, नंबर ऑफ़ कार्बन 6 है, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक है ना। इसे खाली मिथाइल साइक्लोहेक्सेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगेन हमने यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट यहाँ पे CH3 यहाँ पर लगा हुआ है और एक CH3 नीचे लगा हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। अब आप इसमें नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6।
अब पहला किस पे सब्स्टिट्यूएंट? 1 पे। दूसरा किस पे? 4 पे। तो कितने हो गए? 2 को लिखते हैं डाई। क्या लगा हुआ है? मिथाइल। उसके बाद आता है साइक्लो और हेक्सेन। ठीक है, नेक्स्ट अब ये हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया। अब हम सबसे पहले इस पे OH भी लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है। यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर लगा हुआ है, आप नंबरिंग ऐसे भी कर सकते हैं, नंबरिंग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से अगर नंबरिंग करूँ तो 1 के बाद 2 3 चौथे पे ही आ रहा है, और यहाँ से भी करूँ 1 3 चौथे पे ही आ रहा है। तो दोनों डायरेक्शन से करूँ, क्लॉक या एंटी क्लॉक वाइज, दोनों पे दूसरा जो आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो सेम नंबर पे आ रहा है, तो मैं कहीं से भी कर सकता हूँ। अब यहाँ देखें, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम फंक्शनल ग्रुप से, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, तो इसको जो है फंक्शनल ग्रुप से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6, इसको 1 2 3 4 5 6 नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्रेफर करते हैं नियरेस्ट बॉन्ड को, कि जो नियरेस्ट बॉन्ड होगा उसको हम क्लोज करेंगे। तो हमने 1 2 3 4 5 6 किया है। अब देखिएगा, कोई हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो सब्स्टिट्यूएंट की जगह नहीं है, साइक्लो आ गया। नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं? 6। हेक्स आ गया। उसके बाद क्या लिखते हैं हम? बॉन्ड। उसके बाद बॉन्ड का नंबर आता है, कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। किस पे है? 2 पे। तो 2 डबल बॉन्ड को इन लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड को हमने क्या लिखा? एन। तो डबल बॉन्ड को इन लिखा। फिर उसके बाद अल्कोहल कहाँ लगा हुआ है? 1 पे, तो 1 ओल। अब ये O है और ये E है, तो क्या करेंगे? E को क्रॉस कर देंगे, कि यहाँ से क्रॉस कर देंगे कि ये यहाँ पे शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर तीनों चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, सब्स्टिट्यूएंट भी है, डबल बॉन्ड्स भी हैं, बल्कि मल्टीपल हैं, ज़्यादा हैं, और आपके पास अल्कोहल भी है। तो अब आप यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ से अल्कोहल के बाद यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। तो हम प्रेफर करेंगे तीनों चीज़ें पहले एक जगह आएँ। यहाँ पे अगर मैं करूँ तो आपके पास फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे तीनों चीज़ें आ रही हैं, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज किया है यहाँ से। सपोज़ ये सारे मेथड याद रखिएगा। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। कौन से नंबर पे है? 2 पे। 2 मिथाइल। उसके बाद नंबर ऑफ़ कार्बन साइक्लो। उसके बाद हेक्स। उसके बाद 2 5। 2 और 5 पे डबल बॉन्ड है। ये याद रखिएगा, जब हम गिनेंगे ना, तो ये स्टार्ट है तो ये डबल बॉन्ड की पोजीशन है, और यहाँ से स्टार्ट है तो ये डबल बॉन्ड की पोजीशन है। 2 5 2 5, तो 2 5 पे डाई हैं। कौन है? 2 डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब इन, 2 दफ़ा इन लगा हुआ है, और 1 पे लगा हुआ है ओल। ठीक है, 1 पे ओल। अब यहाँ पे O है और यहाँ पे E है, तो आप क्या करते हैं? इसे क्रॉस कर देंगे। अब इधर आ जाएं। नंबर 11। अब ये आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो हमने शुरू में बनाया, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? इथाइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, इथॉक्सी उस वक्त होता है जब उससे पहले O हो। ठीक है, इथॉक्सी मिथाइल लगा हुआ हो, पहले O हो, इससे पहले O लिखा हो तो मिथॉक्सी हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 कार्बन है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट है उससे स्टार्ट कर लेंगे 1 2 3। अब 1 2 3 करें या 1 2 3, इसमें एक ही बात है। तो 1 पे लगा हुआ इथाइल, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट आ गया आपका, फिर उसके बाद साइक्लो, फिर कितने कार्बन है? 1 2 3, 1 2 3 प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। नेक्स्ट आ जाएं। अब यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, आपके पास 4 हैं। 1 2 3 4 नहीं करेंगे, हम सब्स्टिट्यूएंट के क्लोज करके करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारे पास 1 पे लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है, 1 2 पे लगा हुआ है, 2 लगे हुए हैं, डाई क्या लगा हुआ है? क्लोरो, साइक्लो, और 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है एन। नेक्स्ट हमारे पास अभी हमारे पास बना हुआ है। अब यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूएंट लगाए थे, यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगाया है। तो अब यहाँ से स्टार्ट कर लें 1 2 3 4, या यहाँ से कर लें 1 2 3 4। ठीक है, तो सबसे पहले कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो डायरेक्ट साइक्लो आ गया। फिर क्या आएगा? 4 हैं तो ब्यूट हो गया, और 1 पे लगा हुआ है इन। ठीक है, या इसको साइक्लोब्यूटीन भी कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है भाई, साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटीन, डबल बॉन्ड। अब यहाँ आ जाए। अभी हमारे पास पेंटेन बना हुआ है,
तो सबसे पहले साइक्लो, फिर आपके पास पेंट, ठीक है। उसके बाद आपने बॉन्डिंग शुरू की है 1 2 3, यहाँ से करीब होगा 1 2 3, यहाँ से भी करीब हो जाएगा, कहीं से भी बना लें, ठीक है ना। तो आपने 1 पे है और 3 पे है बॉन्ड, तो 1 3 डाई इन। अब ये आ गया आपके पास, अब ये आपके पास कार्बन चेन है 4 की, ठीक है, 4 की आपके पास कार्बन चेन है, और ये आपके पास लगा हुआ प्रोपाइल, ठीक है। तो ये 3 कोने हैं ना, तो प्रोपाइल जो पहले सबसे पहले बनाया हमने साइक्लोप्रोपाइल। तो अब ये हमारे पास जो है कैसे बनेगा 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, यहाँ से हम काउंटिंग नहीं कर सकते 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 इसको प्रेफर करेंगे। तो सबसे पहले 2 पे लगा हुआ है साइक्लो, ठीक है, ये होगा प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। और यहाँ पर प्रोपेन हम नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रोपेन लिखा जाता है नंबर ऑफ़ कार्बन के साथ, नंबर ऑफ़ कार्बन चेन के साथ, ठीक है। एन इन और आइन नंबर ऑफ़ कार्बन चेन के साथ लिखा जाता है, सो इसलिए ये प्रोपाइल होगा, फिर ये ब्यूट होगा, और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपके पास बेंजीन रिंग मौजूद है, ठीक है। अब इसमें जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब ये लोकेंट जो मैंने लिखा है मिनिमम पोजीशन, ये चीज़ जो मैं कंटिन्यूसली आपको बता रहा हूँ वो मिनिमम लोकेशन है, कि हमने डबल बॉन्ड को मिनिमम जगह से काउंट करना है। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ 1 2 3 4, तो ये 4 पे आ रहा है दूसरा बॉन्ड, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से करूँ 1 2 3 4, तो यहाँ पे 3 पे आ रहा है, तो मैं किसको प्रेफर करूँगा, जहाँ से करीब आए। इस चीज़ को बहुत एहतियात से याद रखिएगा, 1 2 3 4 मैं नहीं करूँगा। हमारे यहाँ बेंजीन को गिनने का तरीका ये है कि नियरेस्ट पोजीशन ऑफ बॉन्ड्स, तो 1 2 3, ये 3 पे आ जाएगा, तो मैं यहाँ से चलाऊँगा। तो अब कैसे लिखूँगा, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, साइक्लो 6 हैं, हेक्स 1 पे है और 3 पे है, 1 3 डाई हो गए, 2 डबल बॉन्ड है इन, ठीक है। आगे आइए, अब ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं तीनों साइड, ट्रिपल नहीं तीनों साइड बॉन्ड लगे हुए हैं। अब ये ओरिजिनल जो है आपके पास जो है स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर तीनों साइड हैं, आप 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6, एक ही बात है, कहीं से भी करें बॉन्ड बराबर होंगे। अब इसको मैंने नंबरिंग करी और कैसे लिखा, सबसे पहले कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, साइक्लो 6 हैं, हेक्स 1 पे लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है, 5 पे लगा हुआ है, 1 3 5, 2 थे तो डाई लिखा, 3 है तो ट्राई, डबल बॉन्ड का मतलब इन, तो साइक्लो हेक्स 1 3 5 ट्राई इन, ये एक जनरल नाम हो गया इसका, ठीक है। और इसका जो है IUPAC नेमिंग के अलावा साइंटिस्ट ने, नाम लिखने वालों ने, IUPAC नेमिंग वालों ने इसका आसान IUPAC नाम करार दिया है बेंजीन, कॉमन, ठीक है ना। तो कॉमन नेम, तो इसको हम डायरेक्ट बेंजीन भी कह सकते हैं, इसका IUPAC बेंजीन भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा बेहतर ये है कि ज़्यादातर कोशिश ये कीजिएगा, क्योंकि ये रट्टा है, बेंजीन याद करना पड़ेगा। ये फार्मूले के थ्रू हो रहा है, जो आपको फार्मूला लिखवा दिया, तो फार्मूले के थ्रू भी अगर आप लिखते हैं तो वो सही है, और ज़्यादा बेहतर ये है ताकि एक ही तरीके से आप करते रहें और आपका काम आसानी से हो जाए। नेक्स्ट, तीनों पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, काउंटिंग आप कहीं से, आप यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले क्या आता है, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल, ठीक है। नॉर्मली हम लिखते हैं 1 मिथाइल, मिथाइल और क्या बना हुआ है, बेंजीन। तो अब ये हमें पता चल गया बाकी चीज़ें अंदर की क्या हैं, बेंजीन। तो मिथाइल लगा हुआ है तो मिथाइल बेंजीन, वरना अगर मैं इसका पूरा नाम लिखूं तो क्या बनेगा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राई इन, समझ गए। 1 मिथाइल, फिर आएगा साइक्लो, फिर आएंगे हेक्स, फिर उसके बाद 1 3 5 और इन, वो भी नाम हो सकता है, और आप इसको मिथाइल बेंजीन भी लिख सकते हैं। और अगर बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो तो इसका शॉर्टकट नेम है बेंजीन, तो इसका शॉर्टकट नेम है टॉलिन, ठीक है। ये डायरेक्ट टॉलिन इसका नाम है, ठीक है। इस तरह भी जो मैंने आपको बता दिया, मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राई इन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट आ जाएँ, ये वाला, अब आपके पास 2 मिथाइल लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब इसके 3 नाम है हमारे पास, देखें। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ये जो है टॉलिन बना हुआ है, ठीक है, यानी ऊपर ये लगा हुआ है, तो ये क्या है, टॉलिन। तो ये टॉलिन है और ये मिथाइल है, तो 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल टॉलिन, ये भी इसका नाम बन सकता है। ये बेंजीन है
बेंजीन पे कितने ग्रुप लगे हुए हैं? 2। तो 1 और 2 पे डाई मिथाइल लगा हुआ है और क्या है? बेंजीन। और इसका तीसरा नाम, जैसे इसका बेंजीन, इसका टोलिन, तो इसका नाम है जाइलिन, ऑर्थोजाइलिन, ओजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन इसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएं। अब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका जैसे ये जाइलिन है तो इसका नाम क्या है? फिनोल। इसको फिनोल कहा जाता है। और इसको बनाएंगे कैसे? ये पूरा रिंग क्या है? बेंजीन, और 1 पे लगा हुआ है ओल। ठीक है, क्लियर ये चीज़? अच्छा भाई, 21। अब इस पे एक अल्कोहल था, 2 अल्कोहल आ गए। ठीक है ना, अब 2 अल्कोहल आ गए तो ये हमारे पास बेंजीन है। पूरा नाम पढ़ा है, ये बेंजीन हमारे पास नहीं, प्रिफेयर किया जाता है शॉर्टकट नेम बेहतर है, क्योंकि दोनों एक्सेप्टेबल हैं ना, इतना लंबा लिखने की क्या ज़रूरत है। ठीक है ना, वरना आप सबसे पहले देखोगे इसमें सब्स्टिट्यूट है नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है तो आप साइक्लो लिखोगे, फिर हेक्स लिखोगे, फिर नंबर ऑफ कार्बन। आप तीनों में कोई सा भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है ना, हाँ लिख सकते हैं आप इसे। अब सबसे पहले ये बेंजीन बना हुआ है, डबल बॉन्ड तीनों में लगे हुए हैं, तो इस पे मत लिख दीजिएगा कभी बेंजीन, ये इसमें डबल बॉन्ड नहीं है तीनों में। यहाँ पे तीनों साइड पे डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, ये बेंजीन है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर गोल दायरा भी बना हुआ हो ना, तो जब भी वो बेंजीन है। ठीक है, तो ये बेंजीन है और 2 साइड अल्कोहल लगा हुआ है, तो हमने लिखा बेंजीन, इसकी नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5 6। तो 1 और 2 के ऊपर 2 लगे हुए हैं, कौन लगे हुए हैं? ओल। तो ये भी इसका बन सकता है, या इसको लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी। ठीक है, 2 पे लगा हुआ हाइड्रोक्सी। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी, और ये क्या कहलाता है? फिनोल। और इसका शॉर्ट का नाम कैटिकॉल। ठीक है, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये आपके में है, ये याद करें तो ज़्यादा अच्छी है, ये आपके ECAT MCAT वगैरह के अंदर ज़्यादा काम आएंगी ये चीज़ें। नंबर 22। अब आपका फिनोल के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो किस पे लगा हुआ है? 2 पे, 2 मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल, उसके बाद ये पूरा बेंजीन है और 1 पे लगा हुआ है ओल। ठीक, और इस तरह लिखेंगे तो 2 पे 2 मिथाइल और ये पूरा है फिनोल, और इसका शॉर्ट फॉर्म ऑर्थो क्रिसोल। नंबर 23। COOH लगा हुआ है। COOH का मतलब क्या होता है? ये बेंजोइक एसिड, यानी ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड कहते हैं। ठीक है ना, अब आपके पास ये बेंजीन है पूरा, तो बेंजीन यहाँ से आपने काउंटिंग स्टार्ट की है, 1 2 3 4 5 6। तो बेंजीन 1 पे क्या लगा हुआ? ओइक एसिड, और डायरेक्ट नेम इसका बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब ये लगा हुआ है, ये आपके पास मौजूद है। अच्छा, इसका मैंने ये शॉर्टकट नेम लिखा है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं इसको, ये आता नहीं है, ऐसे लिख दिया था। हाँ, अब इसमें बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है और नीचे भी लगा हुआ है, दोनों साइड पे लगा हुआ है। ठीक है ना, तो नंबरिंग तो हमने कर ली, ये पूरा तो बेंजोइक एसिड बन गया। ठीक है, और उसके बाद एक अलग लगा हुआ है, लेकिन देखें हम कैसे लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट नहीं है। उसके बाद हमारे पास ये पूरा है बेंजीन हो गया, 1 पे और 4 पे लगा हुआ है डाई, 1 4 डाई, 2 लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं? ओइक एसिड। ठीक है, ये क्या है? ओइक एसिड। तो 1 पे लगा हुए हैं और 4 पे लगे हुए हैं, डाई हो गया ओइक एसिड, या टेरापैथेलिक एसिड इसे कहते हैं, टेरीपैथेलिक एसिड इसका नाम है, TEREPHGHALIC, टेरीपैथेलिक एसिड इसका नाम है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये हमारे पास फिनोल, और फिनोल के नीचे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट 4 क्लोरो, ये पूरा क्या है? बेंजीन और 1 ओल। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका 4 क्लोरो, 4 पे क्लोरो लगा हुआ है, और ये पूरा है फिनोल। दोनों नाम लिख सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। अब ये देखें, अल्कोहल पे ओइक एसिड आ गया, तो आप काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 3 पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्सी। ठीक है, ये क्या है? बेंजीन, और 1 पे लगा हुआ है ओइक एसिड, या फिर 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर तीनों चीज़ें एक साथ हैं, बेंजोइक एसिड, फिनोल और आपका मिथाइल ग्रुप। तो अब इसे कैसे लिखेंगे? 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी है। ठीक है,
1 ये है, 2 ये है, 3 4 5 6, 2 हाइड्रोक्सी, फिर 4 पे मिथाइल, ठीक है ना। और बेंजीन, उसके बाद बेंजीन और 1 पे ओइक एसिड है, ठीक है ना। 2 पे हाइड्रोक्सी और 4 पे मिथाइल, ये पूरा बेंजीन है और ये ओइक एसिड। और डायरेक्ट इसका नाम जो है आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा।